इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। अपनी स्मृतियों से आप बचना मत। सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं इसी बात को लेकर के, ये गंदा 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 दिखने लग जाता है, ये मलिन 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 दिखने लग जाता है। भगवान के सामने बैठे भगवान का ध्यान करना चाह रहे हैं। अरे तुम चाहते क्यों भगवान का? तुम ये काम करो ना। तुम्हें दुश्मन याद आते हैं उनको माफ़ कर लो, तुम्हें स्त्रियाँ आती याद तुम उसको बहन मान लो, तुम्हें पुरुष याद आते हैं उनको भाई मान लो, तुम्हारा ज़मीन जायदाद भोजन में मन जाता है, खुद के मन को थोड़ा अच्छी बातें सिखाओ कि अविचल सागर ये चीज़ें ठीक नहीं कर रहे तुम इनके साथ। आप अपनी स्मृतियों को जब तक साफ नहीं करोगे अपने चिंतन से, मनन से, विद्वत्ता से, कुशलता से, तो वो कभी आपके दिमाग से हटेगे ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं आपको? ये काम देवता कभी नहीं कर सकते। बहुत आसान है ये सारी साधना पद्धति। अंतरंग जगत में जा करके ये मन चंचल है, मन मलिन है, मन भटकता है, ये किसी के साथ नहीं होता, ऐसा नहीं है। जो तुम्हें मन एकाग्र करने के लिए 2-2 घंटे प्रवचन दे रहे हैं ना, कभी पूछ लेना अकेले में जाकर तुम्हारा कितना मन लगत किते पे। ध्यान शिविर लगा रहे 50 साल से, 60 साल से ध्यान करके करके, वो तो 3-3 बार बैठ रहे सोले का खाना खा करके ध्यान में। उन्होंने कितने ध्यान की रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर ली। सब प्रवचन पटु हो गए यहाँ सबके सब। बस किताब पढ़ लिया, इधर से उधर से नोट्स उठा लिया, 1 घंटा तुम लोगों का मनोरंजन कर लिया और भग गए। प्रैक्टिकल करो, रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलता है इन चीजों का। मुझे कभी नहीं लगता कि मेरा मन भगवान में लगे। क्या कर लोग हमें भगवान में मन लगा करके, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मुझे नहीं लगता कभी कि मंत्र में मन लगने से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे हासिल होने वाली, मुझे नहीं लगता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं भगवान की भक्ति नहीं करता, कोई मंत्र उच्चारण नहीं करता, कोई स्तुति नहीं करता। मैं करता सब हूं, अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेता हूं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा अगर महत्व देता हूं, मैं जब भी आंख बंद करके बैठता हूं, मेरा मन मुझे जो भी दिखाता है मैं उसका अवलोकन करता हूं, विश्लेषण करता हूं। विश्लेषण का मतलब जैसे मैं आपको किराने की दुकान में ले जाऊं। किराने की दुकान में हजारों चीजें रखी रहती है सामने, दुकान के अंदर वो खाने बने रहते हैं ना, ड्रॉवर, उसमें मैं उंगली करके बताता चला जाऊं, ये क्या है, ज्वार है, ये क्या है, गेहूं है, ये क्या है, शक्कर है, ये क्या है, तेल है, ये क्या है, मूंगफली, ये क्या है, लहसुन है, ये क्या है, प्याज है, ये क्या है, आलू है, ये क्या है, सब्जी है, ये क्या है, ये है। तुम तुरंत उसका परिचय तुम्हारा दिमाग करा के देता है। ऐसे ही तुम आंख बंद करके बैठोगे, वो तुम्हारा दिमाग जो तुम्हें दिखा रहा है ना, उसका विश्लेषण करो, ये क्या है। तो 4 चीजें होती है यादों में, 4 आहार संज्ञा। या तो भोजन दिखाएगा मन, भोजन दिखाएगा। दूसरा मन जाएगा भय, तुम्हारे वैरियों में, तुम्हारा नुकसान जिन लोगों की वजह से होने वाला होता है उनके चेहरे, नुकसान हुआ होता है या फिर नुकसान होने वाला है उनके चेहरे, जो तुम्हें दर्द देता है, पीड़ा देता है, वेदना देता है, तकलीफ देता है, यातनाओं से तुम्हारे जीवन को दुखों से भरा है किसी भी वजह से, वो भय पैदा करेगा, उसका चेहरा याद आती है। तीसरा मैथुन सेवन,
कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष का मुखमंडल, उसका शरीर, कांति, तेज, हष्टता, पुष्टता तुम्हें स्मरण आएगी और तुम काम वासना में चले जाओगे। ये तीसरी चीज है। ये भगवंतों ने नॉलेज दिया है हमें कि तुम्हारा मन जाएगा किसमें। ये भटकता है, इते जाता है, उते जाता है। ये तो नहीं, दुनिया को उल्लू बनाओ, मूर्ख बनाओ दुनिया को बैठ करके। जाता चार चीजों में से एक में ही है। और चौथा जाएगा परिग्रह में, धन दौलत, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ये कैसे इकट्ठा कर लूँ, ये कैसे जोड़ के रख लूँ, इस संबंधी जो ख्याल होते हैं वो चार चीजों में जाएगा, पांचवे में जाएगा ही नहीं। वो पांचवे में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, उसका कोई जरूरत ही नहीं उसको पांचवे में जाने की। अब आपको याद, आंख बंद करने के बाद देखना है कि भाई अब मुझे ये क्या दिखा रहा है, और जो दिखा रहा है उसका नामकरण करो। उसका नामकरण मतलब ये आहार संज्ञा संबंधी चल रहा है। अच्छा, ये भय दिखा रहा है, ये वैरी दुश्मन दिखा रहा है, चलो ये भय संज्ञा पैदा हो गई। ये स्त्री पुरुष का आकर्षण, शरीर का आकर्षण दिखा रहा है, काम भावना में ले जाना चाह रहा है। ये धन दौलत, वैभव, जमीन ज्यादा, अपना स्वार्थ, अपना लोभ पूरा करने की चीजें दिखा रहा है, दुकानदारी दिखा रहा है, ग्राहक दिखा रहा है, दुनिया भर की दिखा रहा है। तो ये परिग्रह संज्ञा संबंधी चीज है। आप अपने मनोभावनाओं का विश्लेषण करना सीखिए कि आंख बंद करने के बाद जो मन आपको चित्र दिखा रहा है वो चार में से कौन सा है। पांचवा होगा ही नहीं। केवल ज्ञानी ने चार शब्द बोले हैं तो पांचवा होगा ही नहीं, इतना तीन में जाएगा, चार में ही जाएगा तुम्हारा मन। ये चार ही फिल्म दिखेगी तुम्हारे मन में, और चारों के साथ तुम्हें अच्छा व्यवहार जब तक करना सीखोगे नहीं तब तक तुम्हारा कोई कल्याण नहीं है, मंगल नहीं है। सारी चित्र साफ सुथरी करके रख लो। अब आहार संज्ञा, भूख लगती है दिन में 10 बार, 50 बार लगती है भूख। एक दिन उपवास करके देख लो, पता चलेगा क्या दिखता है। तो आहार संज्ञा, भोजन की कल्पना करता है सबसे ज्यादा दिमाग हमारा। खट्टा खाएंगे, तीखा खाएंगे, सब्जी कौन सी खाएंगे, आज ये बनाएंगे, जे बनाएंगे, जे मन ही मन वो सारा प्लान तैयार करता रहता है। बात मालूम नहीं रहता। आप लोगों को लगता है कि तो घर में खाना तो बनेगा ना महाराज। बात घर में खाना बनने की नहीं बनने की नहीं है। यहाँ बात चल रही है कि दिमाग हमारा, मन हमारा इस्तेमाल होता है आहार के बारे में, चाहे वो स्वयं का भोजन हो, चाहे परिवार का भोजन हो, चाहे किसी का भी हो। ये दिमाग इसी में उलझा रहेगा, आहार संबंधी। और ऐसा नहीं कि आप लोगों का, महिलाओं का, ये घर में दुकान में बैठ करके जय करते रहते हैं। ये शाम को क्या बना होगा, कल भी यही बनी थी, पता नहीं आज क्या बना होगा। वो दुकान में बैठ करके भी जिनका नाटक यही चलता रहता है। आज बोल दूंगा उसको, थोड़ा सा ये बना के रख ले, सिमैया बना ले, थोड़ा पापड़ सेक ले, थोड़ा बोलने का प्लानिंग चलती रहती है इनके दुकान में बैठ करके। थोड़ा मुंह में स्वाद नहीं आ रहा हो, 3 दिन से कड़ी कड़ी खा करके ऊब गए, थोड़ा सा कुछ और बन जाए। फोन करके कभी कभी कह भी देते हैं रहा नहीं जाता। तो ऐसा मत समझना कि तुम्हारे दिमाग में बस खाली बदमाशी चलती है। इधर आहार संज्ञा तो इधर भी चलती रहती है, और आपसे ज़्यादा चलती है। हाँ, तो ये आहार संबंधी दिमाग। ध्यान में बैठोगे तो भोजन संबंधी ही बातें। दूसरा भय, रूप, लावण्य, सौंदर्य, धन, वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा चली जाए, हजारों प्रकार का डर होता है, उसकी चीजें मन दिखाएगा। जिससे तुम्हें डर लगता है वो चीजें दिखाएगा मन। इनके साथ करना क्या है ये सीख लो। ये दिखता है, ये सबको पता है। जब तक आप इनके साथ क्षमा का, दया का, ब्रह्मचर्य का, अहिंसा का, विनय का व्यवहार करोगे नहीं अपने दिमाग से, तुम्हारा कोई उद्धार कभी किसी काल में नहीं है। ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। भगवान 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 में मन लगाने के चक्कर में 50 साल की वैसी जिंदगी तुम बर्बाद करके बैठे ही हो ना। तो 2 महीने तुम मेरे जैसा जी के देख लो बस। 50 साल से तो भगवान में मन लगाने के लिए बैठे हो। पूरी हुई तुम्हारी तमन्ना तो 2 महीने मुझे दे दो। 2 महीने सिर्फ इतना करना है, 15 मिनट आंख बंद करके बैठना है। जब भी तुम्हें समय मिलता है घर गृहस्थी से, तभी, कोई जरूरत नहीं किस समय बैठना है, जब तुम्हारा मन कहे आंख बंद करके बैठना है 15 मिनट। जो भी तुम्हें दिखाएगा मन, उस समय तुम उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चालू करो। हो गए। एक समय ऐसा आता है कि आप आंख बंद करके बैठो और आपके दिमाग में कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। क्योंकि इसके पहले आपने 2 महीने 3 महीने तक आंख बंद करके बैठे और सारे दुश्मनों को क्षमा कर दी। दिमाग से क्षमा कर दो, हकीकत सामने जा करके नहीं। दिमाग में जितनी परस्त्रियां परपुरुष बैठे हैं उनको भाई बहन मान करके उनको फ्री करो, फ्री करो। वो सब मकड़ जाल हटा दो दिमाग से। सब जहां 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 उंगलियां फंसा के बैठो बिना मतलब के, सब हटा दो वहां से। दिमाग से हटा सकते हो, क्योंकि उसको ही नहीं पता। जिसको लेकर के आप मोहित होकर के बैठे हो, उसको ही नहीं पता कि तुम उससे मोहित हो, प्रभावित हो, आकर्षित हो, सम्मोहित हो। उसको ही नहीं पता आज तक।
पता होता तो बात अलग थी, वो मामले तो अलग तरीके से निपटाए जाते। 90% दिमाग में ऐसे चेहरे होते हैं कि मेरे दिमाग में अभी 40 इंसानों के नाम निकले थे जिनसे मैं द्वेष करता हूं, और 40 में से 3 लोगों को बस पता है कि मैं उसके साथ दुश्मनी रखता हूं। बाकी के 37 लोगों को पता ही नहीं कि मैं अविचल सागर उससे नाराज हूं, दुखी हूं, गुस्से में हूं, बदला लेना चाहता हूं, ठिकाने लगाना चाहता हूं। उनको पता ही नहीं है बात। इतना इतना जाल है दिमाग में, इतनी बदमाशी चलती है दिमाग में। बिना मतलब के बरसों से किसी स्त्री को, किसी पुरुष को दिमाग में लेकर के उसको नाव बना करके उसका स्मृतियों में आनंद लेते हुए, कल्पनाओं का आनंद लेते हुए जीवन गुजारे। भाई क्यों? वही तो तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच में आ रहा है, और कौन आ रहा है? दूसरा व्यक्ति आ रहा है। तुम्हारे ही अनैतिक मोह, तुम्हारा ही असभ्य मोह, तुम्हारा ही भगवान की प्राप्ति में तुम्हें बाधा पहुंचाता है। पत्नी नहीं पहुंचाती बाधा, पति नहीं पहुंचाता बाधा। इनकी वजह से कभी ध्यान साधना रुकी नहीं है। तुम बोल के देख लो एक बार, हिम्मत हो तो, मेरी पत्नी की वजह से, मेरे पति की वजह से, मेरे पुत्रों की वजह से मेरा भगवान में मन नहीं लगता। बोल के देख लो एक बार। बोल ही नहीं सकते तुम। ये अनैतिक चीजें जो चलती ना दिमाग में, वो ज्यादा घातक होती है। ऐसे ही परिग्रह संबंधी है। धन दौलत कमाने के लिए, धनार्जन देने के लिए जो लोग निमित्त होते हैं, उनके चेहरे दिमाग में आते हैं और हम उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। इसलिए अपनी स्मृतियों में प्रवेश करके जिसने उन स्मृतियों को स्वच्छ किया है, क्षमा किया, दया की, ब्रह्मचर्य के अनुसार कि कुछ महिलाओं को हमने, कुछ स्त्री के शरीर के लिए हमने बहन माना, किसी पुरुष के लिए हमने भाई माना, हो गया, चित्त साफ हो गया। और कैसा साफ करोगे तुम? साफ करो ना। तुमने गंदगी इकट्ठा की है। ये मैल जो तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा, ये किसने डाला है? क्या माँ ने डाला, पिता ने डाला, पति ने डाला, पुत्र ने डाला? ये किसने डाला? इकट्ठा करके कौन बैठा है इसको? ये कौन इकट्ठा करके बैठा है? क्यों इकट्ठा करके बैठे हो? इकट्ठा करने वाले तुम गली गली घूमते हो, जैसे वो प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करने वाले होते हैं ना, कचरा बिनने वाले बोलते हैं। तुम उससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना हो। तुमने कचरा पीना है बस खाली। इन गलियों में, मोहल्ले में जब से तुम जिंदा हो, बड़े हुए हो, सयाने हुए हो, पर स्त्रियों को दिमाग में लेके बैठे हो, पर पुरुषों को दिमाग में लेके बैठे हो, दूसरों के धन वैभव को दिमाग में लेके बैठे हो, और उनको ही खबर नहीं है कि तुम उनको दिमाग में लेकर के 30 साल से जीवन आनंद पूर्वक उसकी स्मृतियों में, कामनाओं में, सपनों में, ख्यालों में लेकर के चल रहे हो। पता है उसको? और मुझे आकर के मेरे मेला गला घोटते हो, महाराज मंत्र में मन नहीं लग रहा। मैं पूछता हूँ भाई कहाँ जाता है? इधर उधर जाता है महाराज, बहुत भटकता है महाराज, बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं। जो गंदा ख्याल आता है ना, ये तुम्हारा ही बिना हुआ कचड़ा है। तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे हृदय में कोई नहीं आता। तुमने अनुमति दी है। 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में। 800 करोड़ लोगों को तुमने अपनी यादों में, हृदय में रखा है क्या? तो जो 10, 20, 50 इंसान तुमने अपने कलेजे में लेके घूम रहे हो, वो तुम्हारी अनुमति से ही तुम्हारे कलेजे में, किडनी में, फेफड़ों में बैठे हैं। तुमने प्रेम पूर्वक, वार्ता पूर्वक, काम वासना से प्रेरित होकर के, तृष्णा से प्रेरित होकर के, लोभ भावना से प्रेरित होकर के तुमने ही उसको अपने दिमाग में रखा है। और भगवान कहते हैं कि जिस जिस भावना से तुमने जिस जिस इंसान के चेहरे को अपने दिमाग में रखा है, वो भावना खत्म करो उस इंसान के लिए। जरूरी नहीं है उसकी भावना दिमाग में रखना। समझ में आ रहा है? तब जा करके तब शांत निराकुल मानस तव, हाँ, तत्वों का चिंतन करते हो, भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े। ऐसा भी कुछ आती ना लाइनें। करते तपशैल नदी तरुतल वर्षा सहते। हाँ, याद तो सब है, दूसरों को सुनाने में कलाने। कोई नहीं मिला तो हमें सुना डाला। तो भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जाए। ये लाइनें मुझे एक तो पढ़ा लिखा तो नहीं, कभी कभी ऐसे ब्रह्मचर्य अवस्था में, मुनि अवस्था में ना, जैसे लोग पढ़ते ना, सुनता था, वो एक लाइन समझ में आती थी कि भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जाए अंतर की कलिया। तो ये सुन सुन करके मैं ना अकेले में जाकर के ऐसे माथा पड़ करके घंटों महीनों तक बैठा रहा कि ऐसा मेरे अंतःकरण में क्या चल रहा है कि भवबंधन टूट पड़े खिल जाए अंतर की कलिया। मेरे अंतःकरण की कलियां खिले बिना कोई भवबंधन नष्ट नहीं होने वाला। फिर मैंने इन सारे बिंदुओं को ढूंढ के निकाला चिंतन से, मनन से, क्या है, कहाँ गलती कर रहा हूं मैं, किसको लेकर के ढूंढ। अभी आया आया, चला चला चला, किसी का शरीर पसंद आ गया, आधा घंटे उस शरीर के मोह में बैठे रहे, यही बैठे रहे,
यही धर्म सभा में अभी मंदिर की सीढ़ियाँ उतरते उतरते किसी का शरीर प्रभावित करके चला गया, अब बस उसी की यादों में उसके भाव हमारे हृदय में लेकर के आधा घंटा बैठ गए। चलो यहाँ आधा घंटा बैठ गए उसके शरीर से मोहित होकर के, यहाँ से उठ करके गाड़ी लेने के लिए गाड़ी की चाबी डाल रहे थे, बगल में किसी और शरीर का दिख गया, फिर उसके शरीर से मोहित हो गए, फिर उसके शरीर से मोहित हो गए, फिर दिमाग ने प्लान किया कि चलो इसको आप रोज देखेंगे, ये भी सुंदर है। गाड़ी लेकर के गली में जा रहे थे, ट्रैफिक में फंस गए, बगल में कोई और मिल गया शरीर सुंदर, उससे प्रभावित हो गए, उससे मोहित हो गए, उसको भी घूर के देखने लगे। फिर मन ने कल्पना कर दी, भाई बहुत बढ़िया है, दोबारा और कभी देखने का मौका मिले तो और देख लेंगे इसको। फिर ऐसे जैसे घर चले गए, घर में अलग नाटक, दुकान में बैठ गए, दुकान में बैठ करके दिन भर जो गली मोहल्ले में आ रहे सुंदर से, फिर उनसे मोहित हो रहे। कोई एक ठिकाना है तुम्हारा, कुछ है? ये कचड़ा कौन बिन रहा है भाई दिन भर बैठ करके? ये कचड़ा तुम बिन रहे हो और आ करके हमारा गला घोटते हो। मंत्र में मन नहीं लगता महाराज, कुछ उपाय बताओ, तुम्हारा कोई उपाय हो सकता है क्या? कभी दिन भर कचड़ा बिनते हो, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, वैरी का शरीर, मित्र का शरीर, भोजन, सोना चांदी, कपड़ा, जूता, चप्पल, हो गया तेरा प्रपंच दिमाग में इतना ही है। और सबसे ज्यादा माइंड डिस्टर्ब करते स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर। तो उसका कभी निर्णय ही नहीं लिया कि मुझे बहन मानना है। भाई शब्द कभी दिमाग बोलता है? आज तक आंखों मिली, आंखों में रोशनी मिली, पलकें मिली, पूरी जिंदगी में करोड़ों बार तुमने पलकें उठाई होगी, पलकें झपकी होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।